एंथोसाइनिन। नेक्स्ट जो चल रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में एंथोसाइनिन आर जनरली फाउंड, कहां पाए जाते हैं? एंथोसाइनिन आर जनरली फाउंड इन फ्लावर्स। Anthocyanin are generally found in flowers. They are also responsible for the color. Anthocyanin is generally found in flowers. They are also responsible for color in fruits, stem, and leaves. For color in fruits, stem, and leaves. Anthocyanin are not found in lower plants. Anthocyanin are not found in lower plants like algae, fungi, and bryophytes. Algae, fungi, and bryophytes. But their presence have been noted in some moss. Example in na cyanidin. Cyanidin was the first anthocyanin. Cyanidin was the first anthocyanin to be discovered from the Centaurea sinus. Discovered from the Centaurea sinus. ठीक है, तो ये बात हो गई किसके, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, है कहां मिलता है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे इसके स्ट्रक्चर की। हेडिंग स्ट्रक्चर। देखो ये जो मैंने आपको बनाया है यही स्ट्रक्चर है, यानी कि फर्स्ट रिंग और सेकंड एरोमेटिक रिंग, इसकी जो ये 3 कार्बन चेन है, इस 3 कार्बन चेन में इस थर्ड कार्बन से एंथोसाइनिन में क्या जुड़ा रहता है, शुगर इससे अटैच रहता है। तो हम इस बात को लिखेंगे एंथोसाइनिन present as glycoside. Anthocyanin present as glycoside in which third carbon of the linked chain, लिंक चेन जो इन दोनों को लिंक करती है, उस चेन का जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन ऑफ द लिंक्ड चेन हैज sugar group. Mostly glucose or galactose molecules attached with it. Next point, color of the anthocyanin depends on many factors like substitutional group on the aromatic ring. ये जो aromatic ring है, इनमें जो
शुगर अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, या कौन सा ग्रुप इससे अटैच है उस पर डिपेंड करता है। तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप अटैच विद द एरोमेटिक रिंग, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप अटैच विद द एरोमेटिक रिंग, कॉमा पीएच। पीएच क्या है? जहां पर एंथोसाइनिन प्रेजेंट है उसके आधार पर। और एंथोसाइनिन कहां प्रेजेंट है? वैक्यूल्स में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फ्लेवोनॉइड्स बताए थे, कहां प्रेजेंट होते हैं? इन द वैक्यूल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है ना। तो वैक्यूल सेल्स का क्या पीएच है उस पर ये निर्भर करेंगे। तो कोमा पीएच एंड अदर अटैच्ड ग्रुप। अदर अटैच्ड ग्रुप से मतलब क्या है? रिंग से अटैच नहीं, रिंग से अटैच नहीं, फ्लेवोनॉइड्स की टोटल फ्लेवोनॉइड से अटैच अदर ग्रुप, यानी कि कौन सा? कोई आयन अगर इनसे अटैच हो गया है या कोई अदर ग्रुप इनसे अटैच हो गया है, सो अदर अटैच्ड ग्रुप्स। इस पर ये डिपेंड करता है। एक नोट डालना, मोस्टली एंथोसाइनिन gives red color in acidic pH. Mostly anthocyanin gives red color in acidic pH, but give blue or purple color. But give blue or purple color on increasing pH. On increasing pH. ठीक है, तो फ्लेवोनॉइड का पहला क्लासिफिकेशन एंथोसाइनिन यहां कंप्लीट है। सेकंड क्लासिफिकेशन है फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोल्स। फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोल्स। फ्लेवोनॉइड का पहला क्लासिफिकेशन था एंथोसाइनिन, जिसमें क्या जुड़ा हुआ था? शुगर मोइटीज के साथ, कार्बन के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। सेकंड है फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोल्स। फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोल्स, ठीक है। इसमें लिखो, their structure is similar to anthocyanin. Their structure is similar to anthocyanin, but on the central ring, but the इस तरह लिखो, but the structure of central ring, structure of central ring with oxygen is different. With oxygen is different. Flavones and flavonols. Next. Flavones and flavonols mostly impart ग्लो और शाइन टू द फ्लावर। फ्लावर में जो शाइन रहता है या फिर इसको वो चटकीला सा जो रंग रहता है फ्लावर में, वो किसकी वजह से रहता है? फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स की वजह से। तो फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स मोस्टली इम्पार्ट ग्लो एंड शाइन टू द फ्लावर। अच्छा एक चीज बताओ, फ्लेवोनॉइड्स में खुद में कलर है क्या? फ्लेवोनॉइड्स में खुद में कलर है, तो फिर कलर कैसे दिखा है? सन से। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया, भूल तो नहीं गए, तो एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि क्या फ्लेवोनॉइड्स में खुद में कलर है? नहीं, फ्लेवोनॉइड्स में खुद में कलर नहीं है, सनलाइट की वजह से कलर दिखता है, क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड में जो ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर्स का दिखाई देता है, ठीक है। और कलर्स किस पर डिस्क्राइब रहते हैं कि कितने डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट।
नेक्स्ट अब हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। बस इतना ही था फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स के बारे में। फ्लेवोनॉइड्स इनको हमने दो में डिवाइड कर दिया, एंथोसाइनिन और फ्लेवोन्स इन फ्लेवोनॉइड्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। पहला सबसे ज्यादा कॉमन तो भी हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, कलर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फ्लेवोनॉइड दैट इज एंथोसाइनिन। मोस्ट कॉमन, पहला पॉइंट है ये, मोस्ट कॉमन फ्लेवोनॉइड्स, मोस्ट कॉमन फ्लेवोनॉइड्स दैट इज एंथोसाइनिन। मोस्ट कॉमन फ्लेवोनॉइड्स दैट इज एंथोसाइनिन impart color to the flowers, impart color to the flower and fruit, impart color to the flower and fruit so that they help in attracting insects and bees for pollination. So they help in attracting insects and bees for pollination and seed dispersal, for pollination and seed dispersal. चाहो तो इसी में एक लाइन ऐड कर सकते हो और चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। They also help the insect for finding the location of nectar, nectar कहाँ पर है, इसमें भी हेल्प करता है ये इंसेक्ट्स में। नेक्स्ट, फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स। Flavones and flavonols present in leaves. Flavones and flavonols present in leaves of many plants. Protect the plant cells from harmful UV rays. Present in leaves of many plants. Protect the plant cells from harmful UV rays. Next, isoflavonoids present in soya bean have anti-cancerous property. Isoflavonoid present in soya bean have anti-cancerous property. Next, some isoflavonoids have estrogenic quality. Estrogens होते हुए, ठीक है, progesterone, estrogens, ठीक है। तो some isoflavonoids have anti-estrogenic, not estrogenic, anti-estrogenic property. Some isoflavonoids have anti-estrogenic property. So they are also responsible for sterility. In animals. If it is consumed in excess, अगर इसे ज्यादा अमाउंट में खा लिया जाए तो उसमें स्टेरिलिटी भी कर देता है in animals. If consumed in excess, if it is consumed in excess.
नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो बस। दे आर, वो तो सभी हम जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिख रहे हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा? दे आर हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लांट पैथोजन। दे आर हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लांट पैथोजन। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देखो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होती हैं वो राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं। तब मैंने वहां भी ये बात बताई थी कि ऐसे राइजोबियम को पता चलता है कि वही रूट्स और उसको वही कॉलोनाइज होना है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, रूट्स क्या सीक्रेट करती हैं, फ्लेवोनॉइड सीक्रेट करती है। तो आप इसमें लिखें रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सीक्रेट फ्लेवोनॉइड्स, roots of leguminous plants secrete flavonoids, so they play important role, so they play important role in establishment of symbiotic relationship, so they play role in establishment of symbiotic relationship between rhizobium and roots of leguminous plant. Relationship between rhizobium and roots of leguminous plant.